हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल VBA टैरो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आप ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और उन रुकावटों से निकलने के लिए, उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग के लिए आगे बढ़ूं, मैं आपको आपके 2 पाइल्स बताना चाहती हूँ कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके लिए क्या है, ये पाइल नंबर 1 के लिए है और ये पाइल नंबर 2 के लिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। मैं इन दोनों के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके अपनी रीडिंग वहाँ से चेक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये इविल आई हैंगिंग सेलेक्ट किया है, वेलकम, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो आइए चेक करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, जिनके वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं वो भी चेक करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। So we have the 4 of Cups, the Page of Pentacles, the Ace of Pentacles, and the Lover's card. तो विद दी 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपने जी जान लगाकर मेहनत करके खुद के लिए एक पोजीशन बनाई। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब अपना खून पसीना एक करके आप जो एम अचीव करना चाहते हैं, जो गोल आपने अपने लिए सेट किए हैं वो अचीव करना चाहते हैं, पर आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आपको वैसे ही रिकग्निशन नहीं मिल रही है, आपको वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा है जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपने सबके लिए सब कुछ किया, सबके लिए बहुत कुछ दे दिया, बट जब आपको देने की बारी आई, जब आपकी मदद करने की बारी आई तो लोग पीछे हट गए। अब ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं होगी। कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे हो सकता है कि आप दे रहे हैं अपना 100%, और जब आप देते हैं तो आप खूब सबके लिए करते हैं, बट जब वो रिटर्न में आपको देने की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। और इस चीज़ का आपको कहीं डीप डाउन बहुत दुख है, आप बहुत इस चीज़ की वजह से सैड है, बहुत इस चीज़ की वजह से अपसेट है, क्योंकि होता है, हम करते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश सबको खुश रखने की, हम अपनी तरफ से अपना 100% हर चीज़ में देने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, एंड जब हमको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है और हमें उस टाइप की हेल्प नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। और ये जो चीज़ें हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे ऐसे पता चल रहा है कि ये सारी जो दुख, ये सारे जो लोगों के बिहेवियर है, या आपका
जो लॉस है इन सब की वजह से आप अपने कामों पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन। अब अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिक लेआउट बनता है, जो उसका ग्राउंड में पहले खुदाई होती है, जहाँ बेसमेंट बनता है, जो फाउंडेशन बनता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर उस पे हमें बिल्डिंग बनानी है, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिक वही प्रॉब्लम है कि आप ये सोचते रहते हैं कि पीछे क्या हुआ मेरे साथ, पहले क्या हुआ मेरे साथ, और ऐसा क्यों हुआ, और उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से आप अपने कामों पे, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि आप अपने कामों पे 100% नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आपको जैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, नहीं मिल रही है आपको अपॉर्चुनिटीज़ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी दैट हियर। आपको जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वैसे ऑफ़र्स, वैसे हेल्प नहीं मिल रही है आपको। आप जिस आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको आपके हिसाब से, आपके मेहनत के हिसाब से जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही हैं, और जो मिल रही है उससे आप खुश नहीं हैं। और ये कहीं पे आपको पीछे रोका हुआ है इस चीज़ ने आपको। और ये चीज़ की वजह से आपका जो पीस ऑफ माइंड है, आपका जो बैलेंस है, आपकी जो काम करने की इच्छा है, वो कहीं कम होती जा रही है, वो बहुत कम होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो पीछे जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सलाह, आगे बढ़ने का मशवरा आपको दिया जा रहा है। क्योंकि पीछे की जो चीज़ें जा चुकी है हमारे लाइफ से, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उन चीज़ों को वापस लाने के लिए या उन चीज़ों को दोबारा दोबारा अपने हिसाब से करने के लिए आपको सेकंड चांसेस नहीं मिलने वाले हैं। जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आपको आपके फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। अब आपको नई चीज़ें सीख के, जो आपने लेसन्स सीखे अब तक, उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपने आगे के स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वही के वहीं रहेंगे तो ये वही चीज़ें सोचते रहेंगे तो वो कहीं आपके मतलब अंदर घर कर रही है ये सारी चीज़ें आपके, और ये आपको फुल्ली फंक्शन नहीं करने दे रही हैं। जबकि यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स, ये तीनों कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आप एक बहुत उज्जवल भविष्य, एक बहुत प्रॉस्परस अबंडेंट भविष्य आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू लेट गो ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। अगर पीछे जो हुआ, पीछे जो चीज़ें हुई, गए कल में जो चीज़ें हुई वो आप छोड़ सकते हैं, तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे अगर कुछ नई चीज़ें हैं, अगर ये जॉब से रिलेटेड है तो अगर कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, कुछ नए मतलब ये पेज मतलब एक बच्चा है, ये तो बच्चा ये सीख रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आपने अब तक लिए अपने लाइफ में, आपको यही सीख दी जा रही है कि आप
इन सब में से सीख के आप आगे बढ़िए। ये सब एक्सपीरियंस जो कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं वो सीख के आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप ये मत सोचते बैठिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि अगर वो आप सोचते रहेंगे तो आप खाली उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। तो आपको ये सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बस आगे बढ़ते रहिए और पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए, एंड यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। अंडरनीथ द डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आपको बस आगे बढ़ना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, ना कि किसी और की हेल्प पे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलूँगी आपसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये हमसा हैंड चूज़ किया है, स्वागत है आप सभी का आपके रीडिंग में। आज हम लोग चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ होने नहीं दे रही हैं, और उन ब्लॉकेजेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। Advice for pile number 2. We have the Page of Pentacles, we have the Three of Wands, we have the Seven of Cups, and we have the King of Swords. Underneath the deck we have the Chariot card. तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये न्यूज़ की बात करते हैं। आप किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि पेज जो होते हैं वो चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ, न्यूज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे, ठीक है, संदेशवाहक जिसको बोलते हैं। तो आप किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ होगा तो मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, एंड वो चीज़ आपको स्टक रख रही है, वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कि योर नेक्स्ट मूव इज़ डिपेंडेंट ऑन द न्यूज़ दैट इज़ कमिंग इन। बट वैसी ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे ही रहे और वो न्यूज़ की वेट करते रहे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अगला कदम उठा सकते हैं अभी भी, बेस्ड ऑन दीज कार्ड्स जो मुझे पता चल रहा है। बट आप आगे बढ़ने की, आप आगे का सोचने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आपके पास जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं वो आपके पास हैं। और अब आपको, अगर आप देखें ये पेज ऑफ पेंटिकल्स को, ये जो कॉइन है इसको ये देख रहा है, इसको निहार रहा है कि मैं ये आगे चल के इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ या बड़ा कैसे कर सकती हूँ। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट करना हुआ, या किसी कोर्स में इन्वेस्ट किया, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो थोड़े बहुत पैसे हैं आपके पास हैं, और आपको वो चीज़ अच्छे से इन्वेस्ट करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है।
विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये अगेन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। अगर आप देखेंगे ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये जो शिप्स है ये वेट कर रहा है कि मेरी शिप्स कब आएंगी, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी, बट इस चीज़ की वजह से कि ये कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, इस चीज़ की वजह से आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, क्योंकि आपको करना तो है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है, बट आप किसी चीज़ के लिए खुद को रोक रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स से आपको ये मैसेज है कि आप प्लान बनाइए, आप एक पेन और पेपर लीजिए कि अगर एटलीस्ट उतना काम करके रखिए, मतलब बेसिक पेपर वर्क जो होता है किसी चीज़ को चालू करने से पहले आप अपना उतना काम कंप्लीट करके रखिए। बाकी आगे जब चीज़ें सारी आपके हाथ में होंगी तब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू द बेसिक वर्क एंड नॉट कीप थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट हैपनिंग। जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में हैं वो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, उतनी चीज़ों में आप प्लान बनाइए, और जब बाकी की चीज़ें आएंगी तो उन चीज़ों के बेसिस पे आप आगे का डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। विद दी 7 ऑफ कप्स हियर, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हाँ, जैसे ये जो 7 कप है ना, ये 7 अपॉर्चुनिटीज़ है, ये 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास ऑप्शंस है आगे बढ़ने के लिए। बट आप आपको या तो सोचना नहीं है उन चीज़ों के बारे में, या तो आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा और वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरे सारे पैसे, मेरे सारी मेहनत पानी में जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करते रहिए। यहाँ पे आपको ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जैसे बनने की ज़रूरत है, जहाँ आप लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ आप किसी चीज़ के पीछे एकदम रैशनली सोच रहे हैं, और आप रैशनली, आपको सजेशन है कि आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये इतना डिटरमाइंड है कि ये 10 कदम आगे के सोचता है। ये इंसान, ये एक लीडर है, और आप भी वही लीडरशिप रोल में इधर हैं, और आप खुद की पावर रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, या आप यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो आपको वो पावर अपनी रियलाइज़ करनी है, आपको अपने अंदर वो जो क्षमता है वो आपको रियलाइज़ करनी है, जो आपको पीछे रोके हुए हैं, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और आपको आगे बढ़ना है। डू नॉट स्टॉप, दैट इज़ द मैसेज दैट वी आर रिसीविंग। ये 7 ऑफ कप्स का कैसे होता है कि ये स्टेट में जब इंसान होता है तो वो चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, मतलब वो जो कंटिन्यूअस लूप में, जैसे हम अगर कोई न्यू सॉन्ग होता है हम सुनते हैं, हमें पसंद आता है, तो बार बार कैसे हम रिपीटिशन में वही लूप पे वही वही गाना सुनते रहते हैं, या कोई न्यूज़ आती है जिसके बारे में 2-3 दिन हम लोग खाली वही बातें करते रहते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, और आप वो लूप में ही स्टक ना रह जाए कि ये मुझे करना है, या ये मुझे करना है, या ये मुझे करना है। आप बार बार खाली वो चीज़ें रिपीट ना करें। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दोज थिंग्स, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि इन अपॉर्चुनिटीज़ में मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, और मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी परस्यू
कर सकती हो या कर सकता हो, ठीक है। तो आपको उस पे फोकस रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम लें तो इनमें से कोई जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ में से निकल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी छोटी सी चीज़ की वजह से या अपनी लापरवाही की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी खो दें, क्योंकि ऐसा होता है तो इंसान फिर वापस खुद को ब्लेम करने लगता है, राइट। तो वो ब्लेम जब खुद पे करता है तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में क्रिएट होते हैं। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप ज़्यादा सोचिए मत इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। और किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ की वजह से खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो किंग ऑफ स्पोर्ट्स हैं, ये मुझे ये भी बता रहा है कि अपने लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिल नहीं रही है, तो आप उसके लिए लड़िए, क्योंकि ये जो किंग ऑफ स्पोर्ट्स हैं ये एकदम न्यायप्रिय व्यक्ति है। मतलब इनको एकदम जस्ट है ये, जिनको जस्टिस चाहिए, जिनको चीज़ें बिल्कुल अपने हिसाब से चाहिए। ये बिल्कुल किसी को कुछ काम चोरी या गलत चीज़ें नहीं करने देते। तो ये ऐसी व्यक्ति ये ऐसा व्यक्तिमत्व है, और आपको भी वैसा ही बनने की वैसा ही बनने का आपको सजेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आप वो सजेशन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।